आइए सबसे पहले एसएस स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमने एसएस सर्च बॉक्स में टाइप किया, एसएस 2016 आपके सामने दिख रहा है। ओपन पे क्लिक करते हैं। एसएस एप्लीकेशन का विंडो खुलेगा। यहाँ पे आपके तीन विकल्प दिख रहे हैं, एक ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस या कस्टम वेब ऐप। और भी बहुत सारे सजेशन आपको मिलेंगे, जो कि बने बनाए टेम्पलेट्स का लिस्ट भी मिलेगा। आप ऑनलाइन बहुत सारे टेम्पलेट, जैसा कि आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में भी आपने देखा था कि रेडीमेड टेम्पलेट्स आपको मिल रहे थे, जो आपके अलग अलग पर्पस में काम आएंगे। यहाँ हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, तो हम एक ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे डेटाबेस का जो नाम देना है आप यहाँ दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे डेटाबेस का नाम दिया स्कूल। यहाँ से हम क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे। हमारे सामने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का स्कूल डेटाबेस के लिए विंडो अपीयर होगा। यहाँ पे आपका स्कूल डेटाबेस का नाम हो गया। डेटाबेस फाइल का एक्सटेंशन .accedb के नाम से होता है। सबसे पहले हमें टेबल क्रिएट करना है। सो हम यहाँ आते हैं, देखिए बाय डिफ़ॉल्ट एक टेबल दिख रहा है। इस टेबल को हम लोग यहाँ पे जाते हैं और इसको डिज़ाइन व्यू पे क्लिक करते हैं। टेबल का नाम पूछेगा, सपोज हमने नाम स्टूडेंट दे दिया, ओके कर दिया। स्टूडेंट टेबल के लिए यहाँ पे फील्ड नेम और डेटा टाइप आपको स्पेसिफाई करना है। फील्ड का नेम बाय डिफ़ॉल्ट एक आईडी आ गया, और यहाँ पे ये एक की तरह दिख रहा है, जिसको बोलते हैं प्राइमरी की कांस्टेंट। अगर ये किसी फील्ड पे अप्लाई होता है तो इसका मतलब उस फील्ड का हर वैल्यू यूनिक होता है। रिलेशनल डेटाबेस में कहा गया है कि यू कैन क्रिएट मोर देन वन टेबल और रिलेशन। आप एक से ज़्यादा टेबल बनाओगे और कल को उन दोनों टेबल के बीच में एक रिलेशनशिप भी इस्टेब्लिश कर सकते हो। आप दो टेबल्स, तो एक से ज़्यादा टेबल को एक दूसरे के साथ जब रिलेट करना होगा, उनके साथ रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना होगा, तो हमें एक ऐसा फील्ड रखना होगा जिस फील्ड का प्रत्येक वैल्यू यूनिक हो। इसीलिए जब भी हम डेटाबेस टेबल क्रिएट करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट ये आपको आईडी और उसके साथ एक ये की जो दिख रहा है, जिसे प्राइमरी की कांस्टेंट अप्लाई करके आपको देता है। आप चाहिए स्टूडेंट, हम क्या करते हैं यहाँ पे रोल ले लेते हैं, स्टूडेंट का रोल, ये ऑटो नंबरिंग होगा। यहाँ पे स्टूडेंट का हम नेम लेते हैं, नेम, इसका डेटा टाइप टेक्स्ट ही होगा, शॉर्ट टेक्स्ट। उसके बाद उसका हम फादर्स नेम लेते हैं, ये भी आपका टेक्स्ट ही होगा। उसके बाद आपका उसका डेट ऑफ एडमिशन लेते हैं, ये डेट टाइप का होगा। उसका इमेज लेते हैं, इमेज आपका अटैचमेंट टाइप का हो जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं, हम अटैचमेंट ले लेते हैं। व्यू पे क्लिक करते हैं, टेबल को सेव करने को पूछता है, आप यस करते हैं। आपके सामने एक टेबल तैयार हो गया अलग अलग फील्ड के साथ। अब आप इस टेबल्स में आप डायरेक्टली वैल्यू चाहें तो एंटर कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे स्टूडेंट का नाम सपोज राकेश, फादर्स नेम श्री मोहन लाल, डेट ऑफ एडमिशन यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कैलेंडर आएगा। आप यहाँ से कोई भी डेट सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ अटैचमेंट में उसका इमेज लेना है, राइट क्लिक करिए, मैनेज अटैचमेंट पे आइए, यहाँ से ऐड पे क्लिक करिए। और अगर आपने कोई इमेज रखा है तो आप यहाँ से कोई इमेज ले सकते हैं। हम यहाँ पे इमेज सर्च करने जा रहे हैं। यहाँ पे मुझे एक इमेज मिला, ये इमेज कोई पिक्चर भी हो सकता था, ओके करेंगे, वहाँ इमेज भी ऐड हो जाए। हमने एक स्टूडेंट टेबल बना लिया। अब बात करते हैं कि हम एक स्टूडेंट का रिजल्ट टेबल बनाते हैं, इसका एक मार्क्स टेबल बनाते हैं। वापस क्रिएट पे आते हैं, टेबल में जाते हैं, इसके व्यू को चेंज करते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया मार्क्स, ओके करते हैं। हमारा दूसरा मार्क्स नाम का टेबल आ गया। यहाँ पे भी हम एक फील्ड रोल लेते हैं जो कॉमन होगा दोनों फील्ड के लिए, ऑटो नंबर हो गया। उसके बाद अलग अलग उसके सब्जेक्ट्स लिखते हैं। यहाँ पे जैसे हिंदी लिख दिया, मार्क्स नंबर में होंगे। इंग्लिश लिख दिया, ये मार्क्स नंबर में, हिंदी इंग्लिश। उसके बाद मैथ्स, ये भी आपके नंबर में जाएंगे। उसके बाद साइंस,
ये भी आपके मार्क्स नंबर होंगे। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस हो गया। उसके बाद सोशल साइंस, ये भी आपके नंबर हो गए। उसके बाद संस्कृत, ये भी आपके नंबर हो गए। उसके बाद ओबीटी मार्क्स नाम का एक हम लेते हैं फील्ड। ओबीटी मार्क्स में हम कैलकुलेट करके रिजल्ट रखेंगे, तो यहाँ से कैलकुलेटेड चुनेंगे। जैसे ही कैलकुलेटेड चुनेंगे हमारे पास एक्सप्रेशन बिल्डर खुलेगा। एक्सप्रेशन बिल्डर में हमें स्पेसिफाई करना होगा वैल्यू जो कैलकुलेट होके वहाँ आएगा। तो हमें यहाँ पे फील्ड का नाम देना होगा। फील्ड का नाम जो हमने दिया होगा सही सही वो नाम देना होगा। हिंदी प्लस मैथ प्लस साइंस। अगर हम बिहार बोर्ड के रिज़ल्ट की बात करें तो हमें पता है कि उसमें इंग्लिश को छोड़ देते हैं। इंग्लिश में पास होना लेकिन कंपलसरी होता है। हिंदी मैथ साइंस, हिंदी मैथ साइंस प्लस सोशल साइंस प्लस हमने संस्कृत लिया है प्लस, हाँ बस इतने ही फील्ड्स हैं हमारे। 1 2 3 4 5 फील्ड्स हैं। हमने यहाँ पे गौर करना होगा कि हमने उनके स्पेलिंग्स फील्ड के सही लिखे हैं, फिर ओके करते हैं। कैलकुलेटेड फील्ड स्पेसिफाई कर दिया। उसके बाद अगर हमें कहा जाए कि परसेंटेज भी प्रोवाइड करना है, परसेंटेज के लिए भी जाते हैं, वापस कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेटेड में जाके यहाँ पे फील्ड देते हैं ओबीटी मार्क्स। ओबीटी मार्क्स इंटू 100 डिवाइडेड 500। इंटू मैंने मल्टीप्लाई का साइन है वो स्टेरिस्क। 100 डिवाइडेड 500 का टोटल हमने मान लिया है, तो 500 लिख दिया, ओके कर दिया। इस तरह से हमने ये कर दिया। अब एक चीज़ और गौर करने वाली है कि अगर हम इसमें वैलिडेशन रूल देना चाहिए, जैसे आपका हिंदी सब्जेक्ट है, हम चाहते हैं कि इसमें हिंदी में 100 मार्क्स का है तो 100 से अब कोई नंबर मार्क्स न दे, तो यहाँ पे वैलिडेशन रूल में जाएंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू 100 कर देंगे। अब ये आपका हिंदी में और 100 से ज़्यादा अगर आप वैल्यू डालेंगे तो वो आपको एरर देगा। सब में हमने 100 से लेस देन कर दिया और इक्वल कर दिया। मैथ्स के लिए भी आप वैलिडेशन रूल में जाइए, लेस देन इक्वल टू 100 कर दीजिए। साइंस के लिए भी हमने लिया, वैलिडेशन रूल में जाते हैं, लेस देन इक्वल टू 100 कर देते हैं। सोशल साइंस के लिए जाते हैं, फिर से हम वैलिडेशन रूल में जाते हैं, लेस देन इक्वल टू 100 कर देते हैं। संस्कृत के लिए जाते हैं, वैलिडेशन रूल में जाते हैं, लेस देन इक्वल टू 100 करते हैं। फिर ओबीटी मार्क्स और परसेंटेज तो आपका उसके हिसाब से कैलकुलेटेड है, तो इसको छोड़ देते हैं, बाकी चीज़ों में हमने ये डाल दिया। अब वापस आप आइए, यहाँ से व्यू पे जाइए, यस करिए, आपका टेबल सेव हो गया। ये हमने एक दूसरी टेबल बनाई थी। इस टेबल में गौर करिएगा, अगर हम इसमें मार्क्स प्रोवाइड करें, जैसे इसमें आपने 45 लिया, इसमें 55, इसमें 65, 67, 78, 82, तो आपने गौर किया यहाँ पे आपको ऑब्टेन्ड मार्क्स एंड परसेंटेज दोनों दिख गया। ऑब्टेन्ड मार्क्स एंड परसेंटेज ये दोनों चीज़ें दिख रही। तो ये हमारा कैलकुलेटेड फील्ड्स का भी आपने देख लिया है कि कैसे हमने यहाँ पे काम किया और रिजल्ट को कैसे प्रोवाइड किया। तो आपने यहाँ पे दो अलग अलग टेबल देखा, एक मार्क्स और एक स्टूडेंट। अब एक बात आती है कि हम चाहते हैं कि स्टूडेंट और मार्क्स जो दोनों अलग अलग टेबल है, यहाँ पे हम लोग स्टूडेंट का डिटेल्स डाल रहे हैं। यहाँ पे स्टूडेंट का मार्क्स का, स्टूडेंट जिसका रोल नंबर 1 है, मार्क्स जिसका रोल नंबर 1 है, उसके हिसाब से उसका रिकॉर्ड है। तो यहाँ पे जब दो सेपरेट टेबल होते हैं तो बात आती है कि उन्हें हम लोग एक दूसरे के साथ रिलेट कर देते हैं। ये काम हम लोग कर सकते हैं। डेटाबेस टूल्स में आइएगा, रिलेशनशिप पे जाएंगे। इससे पहले हम लोग टेबल्स को क्लोज कर लेंगे। जो भी ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है क्लोज कर लीजिए। यहाँ से कोई भी चेंजेस करने से पहले आप टेबल क्लोज कर लीजिए। फिर यहाँ से रिलेशनशिप टूल आ गया, रिलेशनशिप में टेबल देख लेते हैं। टेबल्स हमारा एक स्टूडेंट टेबल है, ऐड करिए। दूसरा मार्क्स टेबल है, इसको भी आप ऐड कर लीजिए। इसके बाद इसे क्लोज कर दीजिए। अब आपके दो टेबल है, आप दोनों में देख रहे हैं। एक हमने ऐसा फील्ड रखा है
जो दोनों के लिए कॉमन है और यूनिक भी है। तो बस इसे यहाँ से पकड़ के इस फील्ड के पास ला के ड्रैग कर देंगे। अपने आप दोनों ये हो गए, एक दूसरे के साथ रिलेट हो गए और यहाँ से हम क्रिएट कर देंगे। ये आपका एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो गया। रिलेशनशिप के भी अलग अलग 1 to 1, 1 to many, many to many ऐसे होते हैं। तो उसके लिए एंटिटी एंड रिलेशनशिप को हमें समझना होता है। डेटाबेस कंसेप्ट्स को जो बेहतर से जानता होगा उन्हें और बेहतर समझ में आ रहा होगा। हम लोग बेसिक्स कोर्स के अंतर्गत माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के साथ एक इंटरेक्शन कर रहे हैं, फिर भी हमने आपको कोशिश करी है वर्षक समझाने की। यहाँ से रिलेशनशिप भी एस्टेब्लिश हो गया। अब हम इस रिलेशनशिप को सेव करके क्लोज कर देते हैं। आपके सामने दो टेबल दिख रहा है कि स्टूडेंट्स और एक मार्क्स। गौर करेंगे कि ये दोनों रिलेटेड हो गए। कैसे? तो आप स्टूडेंट टेबल पे क्लिक करिए, यहाँ पे स्टूडेंट का डिटेल दिख रहा है, यहाँ पे प्लस सिंबल पे क्लिक करेंगे आपको उसका मार्क्स भी यहीं दिख रहा है। सेम विद आपका मार्क्स टेबल, अगर हम स्टूडेंट के जगह पे मार्क्स टेबल को खोलें तो यहाँ पे भी आप प्लस साइन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ये रिकॉर्ड दिख रहा है। आपको यहाँ पे बेनिफिट्स क्या टेबल की अगर अभी बात करें तो टेबल्स में अगर आप स्टूडेंट टेबल को ओपन करके रखें और आपने स्टूडेंट टेबल्स में रोल नंबर 1 का डिटेल्स के बाद अगर आप दूसरे रिकॉर्ड्स किसी और का आप एंटर कर रहे हैं, इनका डेट ऑफ एडमिशन मान लीजिए 2/5/2022 है। यहाँ पे भी अगर आपको इमेज इंसर्ट करना चाहे तो राइट क्लिक करिए, मैनेज अटैचमेंट में चाहिए, ऐड करिए। यहाँ से कोई भी इमेज अगर आपको दिख रहा हो कोई भी एक इमेज को लेके इसे से ओपन कर सकते हैं, इसको ओके कर सकते हैं। यहाँ से इमेज अटैच हो गया। यहाँ पे फिर वापस प्लस पे क्लिक करके यहाँ पे उनका मार्क्स भी प्रोवाइड करते हैं। सपोज 55, 65, 67, 77, 76, 79 और इस तरह से उनका परसेंटेज ऐड हो। तो ये सिर्फ टेबल है, मतलब वो प्लेस है जहाँ पे जाके आप डायरेक्टली, जैसे आप मैनुअल काम कर रहे होते हैं तो रजिस्टर जहाँ पे जाके आप डायरेक्टली स्टोर कर रहे हैं रिकॉर्ड। अगर आप कहते हैं कि नहीं मुझे ना ये रिकॉर्ड्स को फॉर्म के द्वारा एंटर करना और जाके वहाँ स्टोर हो जाए, तो हम नेक्स्ट आपका फॉर्म क्रिएट करेंगे। तो हमने अभी टेबल क्रिएट किया, टेबल इस सेक्शन में हमने टेबल देखा। आइए नेक्स्ट सेक्शन में हम फॉर्म देखते हैं।